क्या हुआ आज संसद में, आप ही बताइए, आप तो वहां मौजूद रहे होंगे, क्या हुआ था? धन्यवाद मानक भाई, जय भीम। जब ये सब हुआ तो मैं आज के क्वेश्चन आंसर को पढ़ने के लिए हाउस में बैठा हुआ था। बाहर दंगल चल रहा था, सत्ता और विपक्ष के लोग अपने अपने आप को बड़ा बाबा साहब का अनुयायी दिखाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ये अच्छा है कि मैं अंदर बैठा था, फिर भी बाहर जय भीम के नारे लग रहे थे। मुझे कुछ वहां के कर्मचारियों ने आके बताया कि आज आपकी पार्टी के बहुत सारे सांसद आए हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, हमारी पार्टी का तो एक ही सांसद है। तो बोले कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे सांसद नीले पटके पहन के आए, हमने सोचा आपकी पार्टी के ही होंगे। तो मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब बाबा साहब अम्बेडकर का विचार बहुत सभी सांसदों तक जा रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर की स्वीकार्यता बहुत दूर तक बढ़ रही है। मैंने इस बात को सोचा, तो फिर मैंने कहा कि चलने दो, जो करना चाहते हैं, सबको लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन फिर जो बाद में अंदर पता लगा कि भाई किसी सांसद को चोट लगी है, तो वो उन सब चीजों को मैं अच्छा नहीं मानता। हम लोग तर्क से, मुंह से अपनी बात कह सकते हैं, लिखित में दे सकते हैं, अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं, और मैं इसके लिए कौन दोषी ये भी नहीं कह सकता क्योंकि मेरी आंखों के सामने नहीं हुआ। और असल घटना क्या है ये तो आपके कैमरामैन या वहां जो लोग थे या मौके पे मौजूद सांसद थे वही बता सकते हैं। अच्छा ठीक है। क्योंकि एक हुजूम था सांसदों का, ऐसा लग रहा था कि दोनों ही पक्ष के सांसद आज बाबा साहब को समर्पित हो गए और बाबा साहब के विचार के सबसे बड़े समर्थक यही हैं, जो कि सत्य नहीं। ठीक है, ओके। तो आप फिर, ठीक है, आप वहां नहीं थे, मैं समझ सकता हूं। तो फिर ये बताइए, अमित शाह का 11 सेकंड का क्लिप निकालकर जो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया, आपने वो 11 सेकंड का क्लिप देखा होगा, मैंने कल दिखाया था। आपने पूरा बयान भी देखा होगा, पूरा भाषण आपने सुना होगा, मैंने पूरा बयान भी दिखाया था। क्या 11 क्लिप के सेकंड में अपमान हुआ है बाबा साहब का? देखिए मानक भाई, ये आज की बात तो नहीं है। मैंने आलू से सोना भी देखा है सोशल मीडिया पे, ठीक है। तो ये तो जब किसी को मौका मिलता है वो अपना प्रयास करते ही हैं एक दूसरे पे आरोप लगाने का। जबकि सच ये है, अगर मैं स्पष्ट रूप से कहूं, निष्पक्ष भाव से, कि वो कांग्रेस के ऊपर हमला करना चाहते थे, लेकिन जिस तरह की शब्दावली थी, वो शब्दावली में बाबा साहब का जो नाम प्रयोग किया गया और उस बात का जो लहजा था वो सही नहीं था। जो उन्होंने कहा कि भाई जितनी बार बाबा साहब का नाम फैशन के साथ रट रहे हो, अगर इतनी बार भगवान का नाम रट लिया होता तो इनकी 7 पीढ़ियों को मोक्ष प्राप्त हो जाता। हालांकि अमित शाह जी बड़े नेता हैं, लेकिन गृह मंत्री हैं देश के, लेकिन सच ये भी है कि इस देश में तो करोड़ों महिलाओं का, शोषितों का, वंचितों को जो मोक्ष का तो मुझे पता नहीं कि मरने के बाद मिलता नहीं मिलता, लेकिन उनकी मुक्ति का जो रास्ता खोला है वो तो बाबा साहब अम्बेडकर ने खोला है। शिक्षा हो, आत्मसम्मान का जीवन हो, बराबरी का रास्ता हो, अवसर की समता हो, या मैं अगर आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना हुआ हूं, या देश की महिला राष्ट्रपति बनी है आदिवासी समुदाय से, देश के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, जो ओबीसी समाज से कहते हैं खुद को, वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, या फिर इंदिरा गांधी जी महिला होने के बाद प्राइम मिनिस्टर बनी, ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की देन है। तो उनका कद बहुत बड़ा है, वो सिर्फ एक राजनीतिक शख्सियत नहीं थे। इस देश में जाति है और जातिवाद आज तक भी है। जाति और जातिवाद की वजह से उनको नकारा गया है। ये अच्छी बात है कि देश आजादी के 75वें साल में आज उन पे बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन सिर्फ वो राजनीतिक नहीं थे, वो समाज सुधारक भी थे, वो अर्थशास्त्री भी थे, वो पत्रकार भी थे, वो विधि के ज्ञाता भी थे, वो महिलाओं के मुक्तिदाता भी थे, वो नौजवानों के लिए एक आइकन भी थे। और उन्होंने जिस तरह के जीवन से वो निकल के आए और खुद को साबित किया, वो मेरे जैसे करोड़ों लोगों के लिए, वो मैं अगर ये भी कहूं कि वो भगवान के रूप में ही है तो ये भी कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन आपको ये भी तो तय करना पड़ेगा ना, जब आप चंद्रशेखर भाई ये कहते हैं, जब आप ये कहते हैं कि नहीं मैं तो बाबा साहब को ही मानता हूं, उनका अनुयायी हूं, उन्हीं का फॉलोअर हूं, कांशीराम मेरे आइडल हैं, आदर्श हैं, और मैं उन्हीं के रास्ते पर चलता हूं, बाबा साहब के रास्ते पर चलता हूं,
तो फिर ये बीजेपी और कांग्रेस में जो ये जंग छिड़ी ठीक है है। कि बाबा साहब किसके, इन्होंने अपमान किया, 1990 तक कांग्रेस ने उनको भारत रत्न नहीं दिया, या बीजेपी ने अपमान किया, हिंदू राष्ट्र बीजेपी चाहती है, अंबेडकर जी हिंदुत्व के खिलाफ थे। आप क्या मानते हैं, क्या दोनों ने अपमान किया बाबा साहब का? क्या बीजेपी कांग्रेस दोनों ही इस लायक नहीं है चलो कि बाबा कर साहब को अपना बता सके? चलो बात कर लेते हैं। चलो बात करते हैं 50 से पहली, बात करते हैं 90 से पहली, बात करते हैं 18वीं शताब्दी की। क्या आज वो बातें तर्कसंगत है? क्या फिर अगर वही बातें करनी है तो क्या हम देश को कैसे बदल पाएंगे? अगर सच कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस के कार्यकाल में बाबा साहब को बहुत तमाम तरह के अपमान सहने पड़े, उस समय के नेताओं की वजह से थी। और क्योंकि जातिवाद चरम सीमा पर था तो बाबा साहब की सबसे बड़ा अपराध यह था कि बाबा साहब यहां जाति व्यवस्था में शेड्यूल कास्ट में पैदा हुए, लेकिन वो शेड्यूल कास्ट के नेता नहीं थे। उन्होंने सबके लिए काम किया देश की। उन्होंने हिंदू कोड बिल पर जब इस्तीफा दिया तो वो महिलाओं के लिए था, महिलाओं को बराबरी का अधिकार देना, पिछड़ों के लिए था। उन्होंने शेड्यूल कास्ट से पहले पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए व्यवस्था की। आरबीआई आज है तो उनकी देन है। तो अगर कांग्रेस ये कह रही है, देखिए ऐसा महापुरुष किसी जाति के नहीं होते, महापुरुष सबके होते हैं। तो अच्छा, अगर बीजेपी की बात करें तो आरएसएस के लोगों ने उनकी शव यात्रा निकाली। आरएसएस के लोगों ने संविधान को कभी, उनके जीते जी निकाली शव यात्रा, संविधान को कभी स्वीकार नहीं किया, और तमाम तरह की जो है परेशानी का सामना उनको करना पड़ा। बहुत सारे लोग तर्क दे रहे हैं कि उन्होंने, कांग्रेस के लोगों ने उनको चुनाव जीतने नहीं दिया। तो बहुत सारे तर्क है, लेकिन मैं आज पे बात करना चाहता हूं। आज बाबा साहब फैशन नहीं, ब्रांड है। सुना मानक भाई? ब्रांड। जिनको जाति की वजह से नकारा गया, जिनके रास्ते बंद किए गए, आज उनको माथे पे लगाना पड़ रहा है, आज उनकी जय जयकार करनी पड़ रही है। जिस नारे के नाम पे जब मान्यवर काशीराम साहब ये नारा लेके चले थे, लाठियों से पिटाई होती थी, सामंती झंडा छीन लेते थे, मारपीट करते थे, खाल उतार लेते थे, आज उस नारे को पार्लियामेंट में विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोग लगाते हैं तो बड़ा गौरव महसूस होता है हमें। मुझसे आज किसने कहा आप नहीं लगा रहे नारा, तो मैंने कहा आज ये पड़ोसी साथी लगा रहे हैं जय भीम का नारा। आज तो प्राइम मिनिस्टर भी लगाते हैं, होम मिनिस्टर भी लगाते हैं, हम तो लगाते ही आ रहे हैं। हम तो वो हैं जिसने पार्लियामेंट में शपथ ली तो जय भीम के नारे से ली। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बाबा साहब सबके, मैं नहीं बांट रहा बाबा साहब को, लेकिन ये भी एक कड़वा सच है कि बाबा साहब के विचारों को सिर्फ बाबा साहब चित्र में नहीं है, बाबा साहब का किरदार है, बाबा साहब के सपने हैं, बाबा साहब का विचार है, बाबा साहब का संघर्ष है। उन्होंने अपने 4-4 बच्चों का बलिदान दिया इस देश में और इस देश के वंचित वर्गों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए। तो बाबा साहब के विचारों पे कौन सा दल चल रहा है? अगर आज कोई उनके विचारों पे काम कर रहा है, वंचित वर्ग के लोग मुख्य धारा में लाने का काम कर रहा है, उनसे सीख ले रहा तो आजाद समाज पार्टी है। बहुत बढ़िया। वरना आजाद समाज पार्टी के अलावा कौन सा उनके विचारों का वो कर रहा है? मैं आपको स्पष्ट रूप से कहूं मानक भाई, जब आप वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लेके आते हैं, ये भी तो संविधान का अपमान है, ये भी तो बाबा साहब का अपमान है। जब आप निजीकरण करके वंचितों के रास्ते बंद करते हो, आरक्षण खत्म करते हो, ये भी तो बाबा साहब का अपमान है। जब आप जो है एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी काम करते हो, जब आपने आर्थिक रूप से आरक्षण दिया, संविधान में जो आरक्षण का आधार था उसकी हत्या करके संविधान का वॉल्यूशन कर, वो भी तो बाबा साहब का अपमान था। तो बाबा साहब का अपमान जो है ना, सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए कि किसने मुंह से बोल दिया या किसने तस्वीर गिरा दी। सच ही है कि बाबा साहब के विचारों का सम्मान ही बाबा साहब का सम्मान है, और बाबा साहब के विचारों का अपमान ही, संविधान का अपमान ही बाबा साहब का अपमान है। और वो तो हम होने नहीं दे सकते। उसके लिए ना हमें भाजपा की जरूरत ना कांग्रेस की जरूरत है। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहूं, आप जानते हैं, आपने मेरे संघर्ष को देखा है, अगर किसी गांव में कोई बाबा साहब की मूर्ति को छू देता है तो पूरा वंचित वर्ग एकजुट हो जाता है। और परभनी में जो हुआ आपने देखा, और उससे पहले भी, और आपको याद है हमारे यहां तो घड़कोली में बाबा साहब की स्टैचू पे कालस लगा दी गई थी, इतना बड़ा बवाल हुआ था। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, भक्त नहीं है। शायद मोक्ष के द्वार हमारे लिए और कहीं से ना खुले, लेकिन बाबा साहब ने हमें इंसान की जिंदगी दी है। आज अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, या फिर मैं कह रहा हूं, आज महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, जज बनी है, प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बनी है, तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की देन की वजह से बनी। उसी पे चर्चा हो रही थी 2 दिन पहले, बड़े कसीदे पड़े गए दोनों तरफ से। लेकिन आज क्या हुआ? तो मैं ये कहूंगा कि देखो, किसी भी तरह की हिंसा का मैं समर्थन नहीं करता, क्योंकि मैं वकील भी हूं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के विचारों पे चलिए, वही बाबा साहब का सम्मान है। देश देख रहा है, संविधान पार्लियामेंट में सदन नहीं चल रहा है, देश देख रहा है। और ये ताकत देखिए बाबा साहब की मानक भाई, कि प्राइम मिनिस्टर को 6 ट्वीट करने पड़े और होम मिनिस्टर ने आके अपनी बात रखी कि भाई मेरा ये मकसद नहीं था, मेरा ये मतलब नहीं था, मेरी बात को तोड़ मोड़ के पेश किया, ये रखना पड़ा। ये बाबा साहब
और आज के समय में किसी की जरूरी, किसी के लिए मजबूरी, लेकिन बाबा साहब के बिना राजनीति नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज तो इसी जो लोग नोट उनसे पे नफरत करते हैं वो भी बाबा साहब की जय करते हैं। इसी नोट पे आपको थैंक यू बोल रहा हूं। धन्यवाद चंद्रशेखर आजाद, न्यूज 24 पर राष्ट्र की बात में आने के लिए। धन्यवाद मानक भाई, आपको जय भीम भी ये पार्लियामेंट में बहुत चल रहा है। लेकिन अब बात दिल्ली की भी कर लेते हैं, जहां का तापमान काफी कम है, सर्दी बढ़ रही है, लेकिन राजनीति का पारा 100 डिग्री से भी ज्यादा के ताप पर उबल रहा है। और ये सब हो रहा है भारत का संविधान लिखने वाले बाबा साहेब आंबेडकर के नाम पर। दरअसल कल राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह करीब 92 मिनट बोले। इस 92 मिनट में कई बार उन्होंने बाबा साहेब आंबेडकर का जिक्र किया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से उनके भाषण का 11 सेकंड का एक क्लिप जारी किया गया। इस क्लिप को जारी करके कांग्रेस ने दावा किया कि गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब आंबेडकर का अपमान किया, उन्हें माफी मांगनी होगी। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया पर अमित शाह की आलोचना की। कांग्रेस की क्लिप के जवाब में बीजेपी ने भी अमित शाह के भाषण का एक वीडियो क्लिप जारी किया। अमित शाह के भाषण पर दोनों तरफ से कैसे कट कॉपी पेस्ट वाला वीडियो वॉर हुआ वो देखिए, फिर आपको अंबेडकर पर हंगामे का पार्ट 2 दिखाएंगे। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, आंबेडकर 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 आंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो 7 अर्थ में आंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता। मान्यवर, आंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? आंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं, इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि आंबेडकर और राजाजी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजाजी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, आंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना है, कितना उचित है? क्योंकि अब आंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप आंबेडकर आंबेडकर कर रहे हो। इस वीडियो वॉर पर आज दिन भर बहुत कुछ हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग संविधान को नहीं मानते हैं, ये स्वर्ग और नर्क की बात करने वाली मनुस्मृति को मानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर नरेंद्र मोदी को मानते हैं तो रात 12 बजे तक अमित शाह को बर्खास्त करें। खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के थोड़ी ही देर बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी मीडिया से बात की और उनके आरोपों पर जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि आंबेडकर को लेकर पंडित नेहरू की नफरत जग जाहिर है। कांग्रेस ने उन्हें चुनाव हराया और उन्हें भारत रत्न नहीं दिया। एक बार सुनिए दोनों नेताओं ने और क्या कुछ कहा। कि ये लोग संविधान को नहीं मानते, स्वर्ग और नर्क की जब बात करते हैं तो ये मनुस्मृति की बात करते हैं। इसमें ही लिखा है कि क्या क्या स्वर्ग है, क्या क्या कौन से जाति कहाँ जाएंगे, क्या पढ़े तो क्या हो जाएंगे। ये मानसिकता मोदी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर्स को और मोदी साहब को भी है। चुनाव जब चल रहा था, मेरे बयान को AI का उपयोग कर एडिट किया गया और पूरे देश में इसको प्रसारित करने का घृणित काम किया गया। और आज अंबेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, मीडिया को विनती भी करना चाहता हूं कि मेरा पूरा बयान जनता के सामने रखिए। मैं वो पार्टी से आता हूं जो पार्टी कभी अंबेडकर जी का अपमान नहीं कर सकती। क्यों जो व्यक्ति
संविधान का शपथ लेके अंदर आता है, मिनिस्टर बनता है, मेंबर बनता है, अगर उस संविधान का अपमान करता है तो उसमें उसको कैबिनेट में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको फौरन ड्रॉप करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए, तभी इस देश के लोग शांत रहेंगे। खड़गे जी मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, इनको आनंद होता है तो शायद मैं दे भी दूं, मगर इससे इनकी समस्या का अंत नहीं है। अभी 15 साल तक कम से कम उनको वही जगह पे बैठना है जहां वो बैठे हैं। खड़गे साहब, मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलने वाली है। अमित शाह के इसी वीडियो पर आज संसद में खूब हंगामा हुआ। संसद के बाहर बाबा साहेब आम्बेडकर की तस्वीर लेकर प्रदर्शन किए गए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। कांग्रेस की तरफ से कोशिश रही कि अमित शाह को टारगेट किया जाए, जबकि बीजेपी ने कांग्रेस पर ही बाबा साहेब आम्बेडकर के अपमान का आरोप लगा दिया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कांग्रेस पर जोरदार हमला किया और कांग्रेस के आम्बेडकर विरोधी कामों की लिस्ट जारी कर दी। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस ने 2 बार आम्बेडकर को चुनाव हराया। पंडित नेहरू ने आम्बेडकर के खिलाफ चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस ने आम्बेडकर को भारत रत्न देने से इनकार किया। संसद के सेंट्रल हॉल में उनकी तस्वीर को सम्मानजनक स्थान नहीं दिया। पीएम मोदी इतने पर नहीं रुके। उन्होंने ये भी लिखा कि अगर कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम झूठ बोलकर कुकर्मों को छिपा सकते हैं तो वो गलतफहमी में है। वहीं अमित शाह ने आम्बेडकर का अपमान करने और SC/ST समुदायों की अनदेखी करने का आरोप कांग्रेस पर लगाया और कहा कि कांग्रेस अब नाटक कर रही है, लेकिन लोग सच्चाई जानते हैं। हालांकि कांग्रेस अपनी मांग से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट किया और लिखा, बाबा साहेब संविधान निर्माता हैं, देश को दिशा देने वाले महापुरुष हैं। उनका अपमान, उनके निर्मित संविधान का अपमान देश नहीं सहेगा। गृह मंत्री माफी मांगे। जबकि राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि गृह मंत्री को इस्तीफा देना होगा, माफी मांगनी होगी और अगर वो ऐसा करते रहेंगे तो पूरे देश में आग लगेगी। गृह मंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में हमारा श्रद्धा का भाव को प्रकट किया था और साथ साथ में ये बताया कि बाबा साहब अंबेडकर के जीते जी कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर जी का कैसा अपमान किया। डिमांड हिज रेसिग्नेशन एंड ही शुड अपोलोजाइज टू द कंट्री। और वो अपना काम करना चाहिए उन्होंने, और इस ढंग से अगर वो बात करते रहेंगे सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी। जब बाबा साहब जिंदा थे तो उनका तिरस्कार किया है इन्होंने। तो कांग्रेस पार्टी ने तो अपने ऑफिस में बाबा साहब का फोटो लगाने के लिए भी मना कर दिया था। बाबा साहब के बाबा और 2 बार चुनाव हराया लोकसभा का। ये तो बाबा साहब का अपमान करने वाले लोग हैं और हम बाबा साहब का सम्मान करने वाले लोग हैं। ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे, ये इसके खिलाफ हैं, अंबेडकर जी के खिलाफ हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है, तो सब पूरा देश जानता है। लिखा जाने लगा है, लोग बाबा साहब का नाम लेने लगे हैं। कांग्रेस का काला चिट्ठा खोलने का काम अमित शाह जी ने किया है, उनकी सच्चाई को सामने लाने का काम किया है कि कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हुआ है, कांग्रेस की SC/ST OBC विरोधी सोच को बेनकाब किया है और कांग्रेस की जो घृणा अंबेडकर जी के प्रति थी वो भी जग जाहिर हुई है। भारतीय जनता पार्टी संविधान की विरोधी रही है, पर उससे ज्यादा बाबा साहेब अंबेडकर जी की विरोधी रही है। वो पिछड़े लोगों की विरोधी रही है, वो गरीब परिवारों की रही है, वो वंचित परिवारों की रही है। वो उनके शब्दों से झलका है और हाँ, हम ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। PDA की लड़ाई में बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं और इसी वजह से समय समय पे उनके मुंह से या उनकी तरफ से इस तरह का भाषा व्यवहार आता है। न केवल लोकसभा में भाषा इस तरह की इस्तेमाल हो रही है, बल्कि विधानसभा और विधान परिषद अगर आप उत्तर प्रदेश की देखेंगे तो इसी तरह का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है।
ये पूरा मामला इतने पर खत्म नहीं हो रहा है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने राज्यसभा में अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है, जबकि बीएसपी चीफ मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों पर हमला किया। मायावती ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया जिसमें लिखा कि कांग्रेस और बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की बजाय इसका पूरा आदर सम्मान करना चाहिए। जबकि दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से पूछा कि क्या आप अमित शाह द्वारा किए गए बाबा साहेब के अपमान का समर्थन करते हैं। जबकि शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने कहा कि महामानव के इस अपमान पर अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। महापुरुषों का अपमान अब बर्दाश्त से बाहर है। मामला इतने पर नहीं रुका। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की सीएम आतिशी, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और टीएमसी के नेता और समर्थकों ने आज बाबा साहेब आम्बेडकर के कथित अपमान के खिलाफ बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर आज जो राजनीति हुई उसका अभी कई राउंड तक एक्सटेंशन होना बाकी है। इस राजनीतिक आरोपों और उनके जवाबों के बीच सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ने बाबा साहेब आम्बेडकर को चुनाव हरवाया था और क्या कल अमित शाह ने बाबा साहेब आम्बेडकर का अपमान किया। इन दोनों सवालों पर हमने अलग अलग वरिष्ठ पत्रकारों से बात की। एक बार उन्हें सुनिए और समझिए कि राजनीति के इस वायरल युग में कैसे कोई नैरेटिव फैलता है और कैसे नेताओं को बैक फुट पर डाला जाता है। हर व्यक्ति किसी न किसी को हरा के ही संसद में आता है और ये लोकतंत्र है। तो ये कहना कि कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर को हरवा दिया, ये हम कह सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर एक बहुत विद्वान आदमी थे, एक चिंतक थे, विचारक थे। उस समय की जो जाति व्यवस्था थी, जो सामाजिक चिंतन था, उसमें अंबेडकर को पर्याप्त वोट नहीं, वो अपने आप को खुद नहीं जिता पाए, ये भी एक तथ्य है। और बहुत से लोग चुनाव में नहीं जीत पाते या नहीं आ पाते। हम आज भी देखते हैं कि बहुत समझदार और विद्वान लोग जो हैं वो चुनाव नहीं जीत पाते। तो इसको इस तरह से पेश करना मुझे लगता है ये लोकतंत्र के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह उठाता है। अंबेडकर साहब के बारे में उनका जो बोलना था, जिस लहजे से वो बोले वो ठीक नहीं था। लहजा गलत था। लहजे से बहुत फर्क पड़ जाता है। तो मेरा ये मानना है कि ये सब बहस तो चलती रहेगी। आज के दिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की जो आत्मा है उसके हिसाब से किसी भी सरकार को चलना पड़ेगा। और सबसे खूबसूरत बात इस बहस की ये हुई है कि सब ये दावा कर रहे हैं, प्रतिपक्ष और विपक्ष दोनों ये दावा कर रहे हैं कि हम ज़्यादा ईमानदार हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति। अच्छी बात है। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। जय भीम, जय संविधान।